तो गाइज वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनल हीलिंग रिचुअल करानी है अपने रिश्ते के लिए तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, लाइट करते हैं कैंडल और देखते हैं कि व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। तो मैंने कर लिया है कैंडल लाइट यहाँ पे। चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। अपने मन में अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए मन से और यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करिए कि वो उनके मैसेजेस इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुँचाए। चलो लेट्स स्टार्ट। उन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि वो अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। वो दूर भी है अगर आपसे तो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को कि आगे उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, आपको कैसे मनाना है, आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है। एंड वो कहीं ना कहीं सही टाइम का वेट कर रहे हैं एक्शंस लेने के लिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी फील हो रहा है कि पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। वो सही टाइम पे सही एक्शंस लेना चाहते हैं और रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं मुझे ना ये एनर्जी पिछले 2-3 दिनों से बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है हर रीडिंग में मेरी। आज भी वही एनर्जी निकल के आई है जहाँ पे अगर इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया था या कोई गलती करी थी या जो भी किया था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को आपके ऊपर ढकेल देना चाहते हैं। दे आर रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उनके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर थे या तो किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में थे बहुत ज़्यादा। कोई उनको बोलता था और वो मान लेते थे और आपसे रिश्ता बिगाड़ लेते थे, लेकिन अब उन्होंने उस पर्सन से या उस सिचुएशन से कट ऑफ कर लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने पास्ट में आपको फ्रेंड जोन किया था या फ्रेंड जोन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, फ्रेंड जोन करना मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में हो और एकदम से ये पर्सन आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लग जाए तो उसे कहते हैं फ्रेंड जोन करना। तो या तो ये पर्सन ने आपको ये पास्ट में किया था, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे एनर्जी निकल के आ रही है। और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चीज़ें इतनी बिगड़ रही थी, इतनी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी कि उनके पास आपको फ्रेंड जोन करने के अलावा और कोई ऑप्शन उस वक्त नहीं था। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप उनको उसी उसी नज़रिए से नहीं देखते जैसे आप उनको पहले देखते थे। अब आप उन पे या तो ट्रस्ट नहीं करते या तो आपको उनके क्रेडिबिलिटी पे अब शक है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से उनको देख रहे हो ना वो टोटली आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा सच नहीं है। अगर आप स्पेशली अगर आप उनके बारे में सच में कुछ अलग फील करने लगे हो पहले से, दे थिंक कि इट इज़ जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करो, आप उनको मनाओ, आप पहले जैसे उनको अटेंशन दो। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एकदम से आपका अटेंशन छिन जाना इज़ टू मच, उनसे वो सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है अगर आप उनको अटेंशन नहीं देते हो तो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग, आप में से कुछ लोग अगर आपके पर्सन आपको देख पाते हैं लाइक फिज़िकली, या तो आप एक साथ काम करते हो या साथ रहते हो कहीं पे, अगर वो आपको देख पाते हैं तो उन्होंने आपको किसी के साथ देखा और उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आप अपने किसी अगर आप कोई लड़की हो तो अगर आपको उन्होंने किसी लड़के के साथ देखा तो
उससे वो बहुत ट्रिगर हो गए। और अगर आप लड़के हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपको किसी लड़की के साथ देखा था इन्होंने और वो बहुत ट्रिगर हो गए या बहुत गुस्सा आ गया उनको आपको देखकर, इसीलिए भी उनका बिहेवियर चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगता है पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स कभी शो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ठीक है। दे आर वेरी बैड एट शोइंग देयर फीलिंग्स। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है एकदम, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दे डोंट लव यू, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे। इट्स जस्ट कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या चीज़ें आप दोनों के बीच में इस वक्त ऐसी है जहाँ पे उसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकते। दे हैव टू साइलेंट उनको रहना पड़ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, आप दोनों दूर हो गए हो, सेपरेशन में चले गए हो, उनको बहुत शॉकिंग लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतने एकदम से एक दूसरे से दूर कैसे हो गए, हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई, क्या हो गया हमें। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि हमें क्या हो गया है, हम तो ऐसे नहीं थे दोनों। जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है ना, बात ना होना या आपका उनको इग्नोर करना या उनका आपको इग्नोर किया करना, वो चीज़ अब उनको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। उनको लग रहा है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तो कभी ऐसे नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम दोनों लड़ते झगड़ते थे लेकिन करीब आ जाते थे, लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो वो कुछ बोल रही है, ठीक है। इस पर्सन के लिए ना आप वन ऑफ अ काइंड हो, मतलब आपके जैसा उनको ना तो कभी कोई मिला है, ना तो कोई मिलेगा, और ना तो उनको कोई चाहिए आप जैसा। लेकिन ये पर्सन भी ढीठ है बहुत ज़्यादा, या आप ये कहीं ना कहीं आपको पाकर ही रहेंगे, या आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या एक्शंस लेने हैं जिससे कि आपको पा सकते हैं फॉर एवर। दे नो वेरी क्लियरली कि आपको वो कैसे अपना बना सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन का ईगो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। उनके ईगो के वजह से ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप दोनों को इस रिश्ते में करना पड़ा है, एंड दे नो इट नाउ। तो जब एक्सेप्ट कर लेता है इंसान कि हाँ मुझ में ईगो है, तो चीज़ें आसान हो जाती है, अपने आप को सुधारना आसान हो जाता है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई हैं, कन्फ्रंट नहीं हुई है, क्लैरिफाई नहीं हुई है। ये पर्सन बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन वो आपसे मांगे, ओके। आपको भुलाना इस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और इनको ये बहुत क्लियरली रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊँगा, या मैं तो आई कांट फॉरगेट यू, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। अभी भी ये पर्सन आप दोनों के बीच में जो हो रहा है उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम ऐसे कैसे कब हो गए यार, हम कब से एक दूसरे को इग्नोर करने लगे, हमने तो एक दूसरे से बहुत सारे प्रॉमिसेस करी थी। अभी भी ये कंफ्यूज्ड है। अगर इस पर्सन ने आपको अपने से दूर कर दिया था तो उसके पीछे कोई वजह थी, उस वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने किया, कुछ जानबूझ के उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया है। ये चाहते हैं कि आप उनको समझें, आप उनको माफ़ करें, आप उनको एक मौका दें। दैट इज़ व्हाट दे थिंक नाउ, क्योंकि अब अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए, और ये इस रिश्ते को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू इम्प्रूव थिंग्स नाउ। ये आपके साथ बहुत क्लैरिटी से कोई कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनको लगता है हम दोनों अगर बात नहीं करेंगे तो हम दोनों के बीच की सिचुएशन कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। वी नीड टू टॉक, वी नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड। मुझे बहुत स्ट्रांगली पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप पहला इनिशिएटिव ले और उनसे कम्युनिकेट करें। दे वांट यू टू कम्युनिकेट फर्स्ट, ओके, क्योंकि उनसे तो नहीं हो पा रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड कम्युनिकेट। उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं, आपकी वर्थ पहचान गए हैं ये पर्सन, लेकिन अभी भी इनको लगता है कि गलतियाँ आपकी भी रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही गलत रहे हैं, आपने भी चीज़ें गलत करी है। यू वर ऑल्सो रॉन्ग, ओके। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है आप उनसे बहुत नाराज़ हो, बहुत खफा हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो,
उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी है और आपका दिल कहीं ना कहीं दुखाया है। दे नो दैट वेरी क्लियरली, इस पर्सन को पता है। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं और कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं व्हाट आर दे फीलिंग। ओके, सो लेट्स यूज़ दिस डेक। ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, अबाउट यू? वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है उनकी, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी कि ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। हम इन कार्ड्स को स्प्रेड आउट करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी व्हाट दे फील अबाउट यू, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। क्रॉस रोड, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पे पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके सामने दो रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी एनर्जी फील करी है कि ये पर्सन आपके पास ही आना चाहते हैं। सो दे विल टेक द राइट पाथ, बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ। व्हाट मोड वी हैव? ब्रेकअप। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि दे नॉट हैप्पी विद दिस ब्रेकअप सिचुएशन। अगर वो आपसे दूर है और वो पूरा ब्रेकअप का जो ब्लेम है वो अपने आप पे ही लेते हैं। उनको लगता है अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों आज अगर दूर हो, बात नहीं हो रही है, या अगर बहुत कम बात हो रही है, या अगर आप उनसे नाराज़ हो, तो उसकी वजह वो खुद है। लेट्स सी मोर। मिररिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर खुश नहीं है तो बहुत बड़ा एक ये क्लैरिटी है। मतलब अगर वो खुश नहीं है ना वहाँ पे, तो हो सकता है आप भी यहाँ पे खुश नहीं, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, सो आप अगर खुश रहोगे तो वो पर्सन भी खुश रहेंगे, और अगर वो दुखी है तो आप भी चाहकर भी अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाओगे, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो या दैट इज़ समथिंग यू नीड टू एड्रेस। एडिक्शंस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों का जो क्या कहते हैं उसको वजह है, वो अपनी आप को मानते हैं। हो सकता है इनको कोई ऐसी आदतें हो, या उनकी थिंकिंग पैटर्न, या कुछ चीज़ें उनके बारे में, देयर आर सम थिंग्स अबाउट देम जो उनको लगती है कि इस रिश्ते को ख़राब करने के पीछे उसकी बहुत बड़ा हाथ है। एंड अभी भी उनको ऐसा फील होता है कि यू आर इन देयर डेस्टिनी। वो अभी भी आपको अपनी डेस्टिनी में डेस्टिनी मानते हैं। वो मानते हैं कि आप उनका नसीब हो और वो आपको पा लेंगे। ठीक है, और इस पर्सन को आपसे बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, ये आपके साथ अब फेयर रहना चाहते हैं। दे वांट टू बी फेयर विथ यू। अब ये चाहते हैं कि आपको, इस रिश्ते को वो एक फेयर मौका दे, आपके साथ कुछ गलत सलत ना करे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। जर्नी, मुझे आपके जो पार्टनर है ना, ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्द, चाहे फिजिकली हो, इमोशनली हो, कांटेक्ट करना हो। दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू नाउ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपने आप में एक रिग्रेट वाली फीलिंग को फील करेंगे, और रिग्रेट ही उनको ट्रिगर करेगा कि वो आपकी तरफ आए और चीज़ों को सुधारे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपकी लाइफ के बारे में, जो अगर आप बहुत चुप चुप रह रहे हो, ज़्यादा बता नहीं रहे हो उनको अपनी लाइफ के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। दे वांट टू नो अबाउट यू। और अगर उन्होंने कुछ चीज़ें अपने अंदर रखी है जो वो अब तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है, दे वांट टू शेयर वॉट एवर दैट इज़। ठीक है, सो या कुछ और हम यूनिवर्स के मैसेजेस या यूनिवर्स की एडवाइस देखते हैं। आपको क्या जानना समझना इस वक्त ज़रूरी है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट डू दे नीड टू नो। हम लव मैसेजेस भी देखेंगे एंड में। सबसे पहला मैसेज या एडवाइस आपके लिए, सी द बिगर पिक्चर। तो अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अटके पड़े हो कि उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, पता है मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ ये टॉपिक निकला। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, एज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है ना इतनी कम होती है, क्योंकि
उनको इस बात से प्रॉब्लम होता है कि मेरा पर्सन ने मुझे मेरा कॉल नहीं उठाया, दी उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, दी उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई। अरे भाई, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लाइफ में। आप उनके लाइफ में सिर्फ वन एंड ओनली नहीं हो, उनकी लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं, उनका करियर है, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त है, उनका हेल्थ है, उनकी वेलबींग है। तो वो खुद के ऊपर भी तो ध्यान देंगे। उनको 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपको ही पूरा टाइम देंगे। उनको भी नाराज़गी हो सकती है, उनको भी किसी बात का गुस्सा हो सकता है, या वो भी किसी बात से मूड ऑफ उनका हो सकता है। तो हर बार छोटे बच्चों की तरह क्रिब करना छोड़ दीजिए। उसने मेरा कल कॉल नहीं उठाया, उसने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, थोड़ा सा अपना ना पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉडन कीजिए। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने ऊपर नाज करिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ, देखो लाइफ है ना, अपनी मर्ज़ी से चलती है। भले ही हमारे पास डिसीजन लेने का फ्री विल होता है, हम अपनी लाइफ को डेफिनेटली कुछ हद तक डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइफ की एक फ़्लो होती है और उसे वैसे ही जाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बीच बीच में चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पोक करने की कोशिश करोगे ना कहीं क्या होगा कि आप फ्लो ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। और जब फ्लो ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपनी फ्लो ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, सो या दैट्स इट। अब हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। कर्मा हैज़ हिट मी बैड। तो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ कर्मा फेस करना पड़ा है, बहुत बुरी तरह से। ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार। तो ये दूर से भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई लॉस्ट यू विद माई एक्शंस। तो मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें खो दिया अपने बिहेवियर से, अपने एक्शंस से। रियलाइजिंग योर वर्थ। तो उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, आपकी वैल्यू समझ रही है। आई नो हाउ टू वू यू। तो मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है, तुम्हारा दिल कैसे जीतना है। वी विल श्योरली एंड अप टुगेदर। तो हम एक दूसरे के साथ होंगे डेफिनेटली। आर डिसीजंस एंड एक्शंस वर रॉन्ग। तो हमारे डिसीजंस और एक्शंस गलत थे। आई डिज़र्व दिस। तो अगर वो कुछ अगर वो अकेले रह गए हैं या सैड है या लोनली फील कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। सी ओ माई गॉड, हमारे किसी तो पता नहीं कार्ड रीडिंग में ये चीज़ निकल के आई थी या कैंडल वैक्स में ये रीडिंग निकल के आई थी। फ्रेंड जोन डेफिनेटली उन्होंने आपको किया है एक टाइम पे। बहुत क्लियर मैसेजेस निकल के आ रहे। पीपल डोंट वांट टू सी अस हैप्पी। तो लोग हमें एक साथ खुश नहीं देखना चाहते। वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। मैंने बोला ना, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग माई इमोशंस ऑन पर्पस। तो ज़बरदस्ती अपनी इमोशंस को हाइड करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। मे बी दिस अलोननेस। सी आई टोल्ड यू, या अकेलापन में डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। आई सॉ यू विथ समवन एल्स एंड इट हिट। ओ माई गॉड गाइज, आज की रीडिंग बहुत ही ऑन पॉइंट निकल के आ रही है। बहुत सारी चीज़ें डबल निकल रही है रीडिंग में, कन्फर्मेशन मिल रहा है। माई थॉट्स अबाउट यू आर चेंज्ड। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी आपके बारे में वो पॉजिटिव नोट पे चेंज हुई है। ओके, सो कैसी लगी ये रीडिंग आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आ रही है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। या अगर फिर से बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या पर्सनली एक्टिवेटेड के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल करानी है, तो रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।